और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अंसारी ब्रदर्स पर आज बड़ा फैसला आने को लेकर है। माफिया मुख्तार और अफजाल पर बड़ा फैसला। गैंगस्टर एक्ट में एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार की पेशी होनी है, जबकि कोर्ट में अफजाल अंसारी मौजूद रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया ब्रदर्स का आज क्या होने वाला है। क्या गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट दोषी करार देते हुए फैसले को सुनाएगा, या फिर जो आगे आने वाला मुस्तकबिल है वहां से राजनीतिक करियर इन दोनों भाइयों का बचेगा? ये सवाल बड़ा है। माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन उत्तर प्रदेश में जारी है और उन सब के बीच में आज ये एक बड़ा फैसले का दिन। माफिया मुख्तार और अफजाल पर फैसला आज आने वाला है। गैंगस्टर एक्ट में आज होने वाला है फैसला। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी, इन पर और शिकंजा कसेगा। गैंगस्टर एक्ट में इनके खिलाफ आज फैसला आना है। अब इस केस के बारे में और जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध इन दोनों भाइयों के खिलाफ गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। लिहाजा इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। अगर ये फैसला अंसारी ब्रदर्स के खिलाफ आता है, यानी दोनों दोषी पाए जाते हैं, तो दोनों को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में जो अफजाल अंसारी हैं उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। दरअसल अब अफजाल अंसारी गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं बीएसपी के टिकट पर। लिहाजा अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो जा सकती है। तो यानी न सिर्फ आर्थिक तौर पे बल्कि राजनीतिक तौर पे भी ये जो फैसला होगा वो अंसारी परिवार के लिए बेहद खास है। लिहाजा जो उनके समर्थक हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जो नजर है वो इस केस पर टिकी हुई है। अगर इस केस की बात करें तो साल 2007 में दोनों भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया था। इस केस के पीछे का जो आधार बनाया गया था वो कृष्णानंद राय हत्याकांड। इसके साथ ही 27 साल पहले नंद किशोर रूपना का जिस तरीके से अपहरण और उसके बाद हत्या कर दी गई थी, इन दोनों केस को आधार बनाकर दोनों भाइयों को गैंगस्टर में निरुद्ध किया गया था। लगभग 15 साल तक ट्रायल चला और इस दौरान जो 10 लोग थे उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी गवाही दी और इसके बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया था। अब 29 अप्रैल को ये फैसला आएगा और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। जो है सुरक्षा कारण से भी नहीं आ रहे हैं और वो जो है बांदा जेल से गाजीपुर जो है 450 किलोमीटर है और 450 किलोमीटर रोड इतनी खराब है कि उसकी यात्रा करने लायक उनकी शारीरिक स्थिति भी नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इतनी नहीं है कि वो सुरक्षित यहाँ आए और यहाँ से चले जाएं। अब किस तरह का था माफिया मुख्तार और अफजाल का आतंक? किस तरीके से वो स्थानीय हिंदुओं और मुस्लिमों को धमकाते थे और उनकी जमीन पर कब्जा करते थे? जुल्म की इस दास्तां को उन लोगों से सुनिए जिन्होंने इन्हें सहा है, जो भुक्तभोगी हैं। आप लोगों ने किस तरीके से मुख्तार अंसारी के आतंक को झेला है? साहब, हम लोग तो बहुत ही पजल्ड थे, पूरा परिवार सदमे में था और ये था कि कब किसकी हत्या हो जाए, मार दिए जाएं, और इतने दबाव में लिया था जब ज़मीन कब्जा किया उसने। और ये सोच लीजिए कि हम लोग नाउम्मीद हो गए थे कि अब दुनिया में नहीं है, अब मौत आनी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मेहरबानी हुई और वो ज़मीन और हमारा कॉम्प्लेक्स छूटा। हम लोग उनके आभारी हैं महाराज के। और कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी जमीनों पर, जिनके मकानों पर इसी तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया? देखिए, नगर में करीब मुसलमान और हिंदुओं को लेके 80% गरीब लोगों की ज़मीन इन्होंने कब्जा किया। ज़मीन जैसे उनकी 50 लाख की है तो रजिस्ट्री का जो पैसा होता था उसको देकर करा लेते थे। बाद में कहते थे कि हम तुमको पैसा दे देंगे, और वो पैसा नहीं देते थे और मांगने पे हत्या की धमकी। तो गरीब लोग थे वो सब्र कर जाते थे। उन्हीं की आह इन लोगों पे पड़ रही है। और यही नहीं, कब्रिस्तान की ज़मीन भी इन्होंने कब्जा किया। वो तो खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, अपने को रॉबिन हुड बताते हैं।
लेकिन यहाँ तो आरोप लग रहा है कि 80% जो गरीब मुसलमान थे उनकी जमीनों को उनके जो मकान थे अवैध तरीके से कब्जा कर लेते थे। देखिए, उन्होंने कभी भी गरीबों की मदद नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने खानदान के लिए वो जीते आ रहे हैं और अभी भी जी रहे हैं। जिनके गुटखा खाने के पैसे नहीं थे वो ऑडी Q7 जो 75 लाख की गाड़ी है उनसे चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ आम लोगों को, आम मुसलमानों को सिर्फ झांसा दिया कि हम रॉबिन हुड हैं, गरीबों के मसीहा हैं। देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा कि किस तरीके से गाजीपुर मऊ में मुख्तार अंसारी परिवार का आतंक था। क्या सुना आपने, कभी महसूस किया? महसूस भी हुआ है, सुना भी है कि डर था, भय था लोगों के बीच में। उनके बीच में लोग जाते नहीं थे और अपना डर बनाए हुए थे ताकि इस तरह का ये गुंडाराज चलता था उन लोगों का। और योगी सरकार जब से आई है ये गुंडाराज और माफिया राज खत्म हुआ है। इसके लिए ये योगी राज और भाजपा सरकार जो है इसके काबिज है। डर था, भय था लोगों के बीच में। उनके बीच में लोग जाते नहीं थे और अपना डर बनाए हुए थे ताकि इस तरह का ये गुंडाराज चलता था उन लोगों का। और योगी सरकार जब से आई है ये गुंडाराज और माफिया राज खत्म हुआ है।